आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे easy और conceptual differentiation among the antiseptics, disinfectant, disinfection, sterilization, antibiotics, antiviral, antifungal. ये टर्म्स इनकी easy और conceptual difference हम आज जानेंगे कि ये है क्या. तो स्टार्ट करते हैं from the very first one, that is the antiseptics. इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? Generally, these are the chemical agents that are used externally on external surfaces of the body. क्यों? ताकि वहां पर से हम रिमूव कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या तो हम उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर उसको किल करते हैं. एक दफा फिर सुने जनरल डेफिनेशन. एंटीसेप्टिक्स जो हैं ये ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो हम लोग बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर यूज करते हैं ताकि उस सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम या तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करें या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें. ये एक जनरल डेफिनेशन है. तो यहां तक तो बात तकरीबन सही है कि ऐसे केमिकल हैं, हमारे स्किन सरफेस है ना, बॉडी का सरफेस स्किन है, ऐसे केमिकल हमने लिया, यहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने केमिकल लिया, इस पर अप्लाई किया, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहां से रिमूव करवाया, समहाउ रिमूव्ड. तो ऐसे केमिकल जो आप लोग सरफेस पर यूज करते हैं, बॉडी के सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर, बॉडी के वहां से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. रिमूव क्या मतलब? उसको किल करते हैं. तो इसको बोलते हैं क्या? एंटीसेप्टिक्स. लेकिन ये डेफिनेशन क्या है? इनकम्प्लीट है, जो कि मैक्सिमम हमारे जो लोग हैं वो ये डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. जब आप लोग उनसे पूछते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं पूछता हूं तो आंसर जिसको आता है तो वो इस तरह से आता है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. वो क्यों? अगर आप लोगों ने डिस्कस किया है कभी यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स, तो फिर तो आप लोगों का ये डेफिनेशन तो गलत हो जाएगा. वहां पर हमने पढ़ा है कि यूरिनरी ट्रैक वाले एंटीसेप्टिक्स, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, मीथेनामाइन, इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर चुका हूं अगले लेक्चर्स में. ये कहां पर एक्शन कर रहे हैं? यूरिनरी ट्रैक में एक्शन करते हैं, यूरिनरी ट्रैक में. तो फिर ये कैसे एंटीसेप्टिक्स हुए? अगर आप लोग कहते हैं कि एंटीसेप्टिक्स जो है वो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर हम यूज करते हैं, फिर तो आपका डेफिनेशन तो गलत है एक तरह से. लेकिन आज के बाद आप लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एंटीसेप्टिक्स, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक वाले हो, सरफेस वाले हो, जो भी हो, ये हमारे पास ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं. मैं इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, अप्रॉक्स परफेक्ट. तो वो क्या है कि ये ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो या तो स्टॉप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ या फिर किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लोकली एट स्पेसिफिक एरिया. कोई खास स्पेसिफिक एरिया है, वहां पर से ये जो केमिकल एजेंट्स है एंटीसेप्टिक्स, ये उस स्पेसिफिक एरिया से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं. आज के बाद ये डेफिनेशन आप लोग है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मैं स्टॉप नहीं करूंगा कि आपका डेफिनेशन या तो रॉन्ग है या फिर इनकम्प्लीट है. क्यों? ये डेफिनेशन वैलिड है फॉर यूटीआई एंटीसेप्टिक्स, यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स और फॉर दी एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक्स जो भी हमारे पास है. तो उन सब के लिए फिर ये डेफिनेशन एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. आई होप बात समझ आ गई. नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट. ये हमारे पास हम यूज करते हैं ऑन इनएनिमेट सरफेसेस, लाइक बोर्ड है अगर हमने साफ करना हो, और टेबल है, फ्लोर है, एटसेट्रा. अगर हमने उसको साफ करना हो तो एक ऐसे नॉन लिविंग बॉडीज के ऊपर अगर हम कोई केमिकल एजेंट यूज करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट. उस केमिकल एजेंट का नाम है डिसइंफेक्टेंट. और डिसइंफेक्शन क्या है? प्रोसेस. इस डिसइंफेक्टेंट को यूज करने का प्रोसेस जो है दैट्स कॉल्ड डिसइंफेक्शन. सिंपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना इज डिसइंफेक्शन. अगर आप डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं कोई केमिकल एजेंट, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन. सिंपल, ये एक प्रोसेस है. और स्टेरिलाइजेशन, मैं अभी इन दोनों को क्यों यहां पर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन. ये भी प्रोसेस है. तो ये दोनों हमारे पास क्या प्रोसेस है? तो अभी एंटीसेप्टिक्स को भी आप लोग इस प्रोसेस के जरिए यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट को भी आप लोग इस प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. डिसइंफेक्शन असल में ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं. अगर हम इस प्रोसेस में डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है? डिसइंफेक्शन प्रोसेस है. अगर हम इस प्रोसेस में, इस डिसइंफेक्शन में, मतलब हम जब रिमूव कर रहे हैं, हम एंटीसेप्टिक्स को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए? वो एंटीसेप्टिक्स हो गया. सिंपल, अगर हम
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिमूव करते हैं या फिर नॉन लिविंग सरफेसेस से रिमूव करते हैं, उन दोनों के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंफेक्शन। लेकिन जो केमिकल एजेंट है लिविंग के लिए एंटीसेप्टिक्स है, नॉन लिविंग के लिए वो डिसइंफेक्टेंट है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का फर्क। दोनों क्या है? दोनों है प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं किसी नॉन लिविंग सरफेस से। लेकिन फिर डिफरेंट नाम क्यों है? वो इसलिए कि डिसइंफेक्शन जो है वो एक स्टेप डाउन प्रोसेस है और स्टेरिलाइजेशन जो है वो एक स्टेप अप प्रोसेस है। अगर हम डिसइंफेक्शन के जरिए से नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव करते हैं तो वो केमिकल एजेंट जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो उसके थ्रू हम लोग तकरीबन 90% आप लोग कह सकते हैं। मैं सिर्फ इसको डिफरेंशिएट के लिए आप लोगों को ये परसेंटेज दे रहा हूँ। डिसइंफेक्शन के थ्रू हम लोग 90% जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो है ये अप्रॉक्स 100% जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रिमूव करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन जो है ये एक स्टेप अप प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन जो है स्टेप डाउन प्रोसेस है। स्टेरिलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंप्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा है और बहुत इफेक्टिव मेथड है फॉर क्लीनिंग एनी नॉन लिविंग सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल हमारे पास जो केमिकल एजेंट्स है, ऐसे केमिकल एजेंट जो स्पेसिफिकली हम लोग बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, तो उन केमिकल एजेंट्स का नाम है एंटीबायोटिक्स। और एंटीवायरल क्या है? जाहिर सी बात है हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, उसको बैक्टीरिया के खिलाफ हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते, तो क्योंकि उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इफेक्ट नहीं होता, तो हम लोग फिर एंटीवायरल स्पेसिफिक जो है वो केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं। और कुछ जो है एंटी फंगल नाम से हैं अगेंस्ट फंजाई। तो मेरा मेन फोकस जो था वो आप लोगों को यहाँ तक समझाना था। एंटीवायरल फंगल जो है वो तकरीबन आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लिंक दिया मैंने एंटीबायोटिक्स की तरफ। यहाँ तक तो बात होगी कंप्लीट। क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू।